जो दोबारा चार्जशीट दायर की गई थी, तो चार्जशीट को लेकर न्यायालय द्वारा क्या किया गया और क्या कुछ फैसला आया है, बताइए। परमेश्वर मुखिया जी के हत्याकांड में जो चार्जशीट सीबीआई द्वारा दाखिल किया गया, इस चार्जशीट को देखने से ही लगता था किसी स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति के छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से, पॉलिटिकल कैरियर को बर्बाद करने के उद्देश्य से, साजिश के तहत ये चार्जशीट सबमिट कराया गया था। इसमें जो गवाह थे उनको भी आरोपी बना दिया गया था दूसरे चार्जशीट में। हाँ। और पूर्व एमएलसी हुलास पांडे का भी नाम आया था, रितेश उर्फ मंटू जो थे उनका भी नाम। तो क्या ये मतलब दोबारा चार्जशीट दायर करना और पहले के जो चार्जशीट थे उसमें क्या कुछ अंतर देखने को मिला था न्यायालय से? कंट्राडिक्टरी चार्जशीट वैसे है कि जिस प्रावधान में चार्जशीट देने की बात कही गई, यानी 173 क्लॉज 2 सीआरपीसी में, तो कंट्राडिक्टरी अपने आप में है कि 173 क्लॉज 2 का 2 चार्जशीट हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात अगर यह है कि जिस व्यक्ति को चार्जशीट के गवाह के रूप में 2000 मान के चलिए 12 में हत्या को लेकर के चार्जशीटेड गवाह किया गया और न्यायालय में साक्षी के रूप में वो व्यक्ति निर्भीक रूप से परीक्षित हो चुका, उनको अब अभियुक्त के रूप में जो लिया गया, ये लगता है कि कानून की धज्जी को उड़ाते हुए, कानूनी प्रावधान की बिल्कुल अनदेखी करते हुए मनमानी तरीके से ये दाखिल किया गया चार्जशीट है। उस व्यक्ति के द्वारा जो उनकी छवि को जो प्रोसिक्यूशन या अभियोजन साक्षी के रूप में परिचित हुए, और अब जो उन पर चार्जशीट आई, एक बिल्कुल कहिए कि भ्रामक चरित्र वाले व्यक्ति, जिनका पॉलिटिकल कैरियर तो कुछ नहीं लेकिन आपराधिक कैरियर है, आपराधिक कैरियर वाले छवि वाले व्यक्ति को 6 साल के बाद ट्रायल जहां चल रहा है उस स्टेज में 164 में एग्जामिन करने का कोई औचित्य नहीं है। गवाही हुई, वो कौन थे और क्या गवाही दिया गया था उसमें? देखिए, वो व्यक्ति को हम ये कहेंगे उनकी देखने के बाद कि उनको बिल्कुल प्लान्ड वे में साक्षी के रूप में परीक्षित कराने का प्रयास किया गया था। ये गवाह परचेज्ड गवाह हैं, लोभी गवाह हैं, जिनकी अपनी आपराधिक छवि है, और उस छवि वाले व्यक्ति को 6 साल के बाद बिना किसी कोर्ट के इंटीमेशन दिए हुए, बिना उनका कोई परमिशन प्राप्त किए हुए जो साक्ष्य लिया गया, 164 का हवाला जो दिया गया, ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, बल्कि न्याय विरुद्ध और नियमन विरुद्ध है। सीबीआई इतनी बड़ी संस्था है और उसके द्वारा इस तरह की गलती और इतने बड़े केस में की गई, तो इस पर न्यायालय का क्या रहा? न्यायालय ने जो आदेश किया है, इससे सीबीआई हो या जो हो, बिल्कुल कहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी जिस न्याय को कहा जाता है, खारिज करने में चार्जशीट को जो खारिज किया है, और न्यायालय ने जितने भी सह अभियुक्त के द्वारा आवेदन दिया गया, माननीय उच्चतम न्यायालय के नियमन की जो हवाला दिया गया, उस सारे चीज़ों को पेश करते हुए, उसको का अनुशीलन करते हुए और एक न्याय संगत आदेश पारित किया गया है, जिससे समाज में भी न्यायपालिका के प्रति आस्था बढ़ी। मतलब जो लोग जिन पर आरोप दूसरी चार्जशीट में दायर किया गया था, वो लोग आरोप मुक्त हो गए हैं? न्यायालय आरोप मुक्त हो गए। पूरी चार्जशीट को न्यायालय ने खारिज किया कि इसका कोई प्रावधान इस स्टेज में चार्जशीट देने का नहीं है। न्यायालय ने खुले अपने जजमेंट में लिखा है, ऑर्डर में लिखा है कि जहां आरोप का गठन हो चुका, न्यायालय से कभी कोई परमिशन नहीं लिया गया, न्यायालय से वरीय न्यायालय जो हाई कोर्ट कहा जाए, उनसे कोई अनुमति नहीं ली गई, जिनके पास संवैधानिक पावर है, वैसे हालात में ऐसे चार्जशीट को पर कंसीडर करना न्यायोचित नहीं है। इसलिए उनको सिरे से खारिज किया है और उसमें जो उच्चतम न्यायालय का जो भी अथॉरिटी साइड किया गया था, सारे का डिस्कशन किया है। आदेश पारित हुआ है, ये बिल्कुल न्याय संगत आदेश है। उससे देखने से समाज में न्यायपालिका के प्रति आस्था बढ़ेगी पब्लिक की, और वो जो है आम जनता के भी ग्रहण के लायक होगा कि ऐसा न्याय होना चाहिए। क्या माना जाए कि हुलास पांडे को फंसाने के लिए पूरी तरह से षड्यंत्र रचा गया? बिल्कुल बिल्कुल। इतने लंबे अरसे के बाद
किसी स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को कहीं कोई पॉलिटिकल कैरियर के लिए कहीं था, कभी कोई आरोप बना हो, प्रत्याशी बना हो, कोई चीज हो, तो ये सब कुछ नहीं था। और न उनके अपने समाज में रहने से हुलास पांडे के पॉलिटिकल कैरियर में किसी तरह का प्रभाव था। इनका अपना क्षेत्र था, कहीं किसी तरह का कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया जिससे लगे कि उनसे ये प्रभावित हो रहे थे, इनका जो पॉलिटिकल कैरियर गिर रहा था, ऐसा कहीं कोई नहीं है। मतलब इसमें स्वच्छ छवि के लोगों को फंसाने की एक साजिश थी और न्यायालय की जो ट्रायल प्रक्रिया चल रही थी उसको भंग करने की। भंग ही नहीं, बल्कि अब उन्हें न्यायालय में परीक्षित गवाहों को ही जब अगर मुद्दाले के श्रेणी में ला दिया गया, जैसे बालेश्वर राय जी हैं, जिनको एग्जामिन किया गया अभियोजन साक्षी के रूप में, और उनको इस चार्जशीट में आरोपी किया गया है कि मुद्दाले के श्रेणी में है। तो इस द्वंद्व को न्यायपालिका ने एक सिरे से खारिज किया और उसका पूरा विधि संगत वर्णन करते हुए, डिस्कशन करते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा दाखिल दोनों पक्षों के नियमन का पूरी तरह से छानबीन करके बिल्कुल ही कहिए कि एक सत्य के कटघरे में खड़े होकर के बिल्कुल सही आदेश पारित किया है। आस्था बढ़ी, आम जनता को भी मिली कि जिन्होंने उनको प्रतिनिधि के रूप में चुना था वो स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति आज भी हैं।